मंजिल है, कौन सी राह है तेरी, कौन सी मंजिल है, कौन सी राह है तेरी। एक शायर है, एक कवि है 1975 के, राम अवतार त्यागी, उन्होंने ऐलान की थी। आज ये सभी भटके अपनी राह से। सरकार ने इनके साथ कुछ ऐसा किया। यहाँ खड़े हैं, देखे पूरी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, पूरे मुजफ्फरनगर के लोग यहाँ खड़े हैं और इनके एक बैनर लगाया, रिक्शा चालक है ये रिक्शा चालक है। इनका दर्द है कि आज यहाँ बैठे हैं, दर्द है तभी तो यहाँ बैठे हैं। सामने डीएम ऑफिस है, जिलाधिकारी ऑफिस है, जिलाधिकारी कार्यालय है। अपनी एक कुछ समस्या लेकर के आए हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ जो है बड़ा हल्ला कर रहे थे, मैंने देखा कि बड़ा हल्ला कर रहे थे। तुम लोग तो बहुत सेवा करने वाले लोग हो, एक यात्री को अपने घर तक पहुंचा दिया, आज यहाँ हल्ला कर रहे हैं, अपनी बात उठाने के लिए हल्ला कर रहे हैं। चुपचाप कर सुनिए। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश गौतम। सर मैं रिक्शा चलाने वाला एक छोटा सा मजदूर हूँ, इस शहर का सेवाकारी हूँ। इस शहर के जो भी मेरे ये मित्र है, ये मेरा परिवार है, जो भी है ये सब मेरा परिवार है। जब मैं देखा कि मेरे परिवार पे, मेरे जो घर है उस पे आफत आ रही, तो मैं सभी से एक से दो जोड़े, दो से तीन जोड़े और जोड़ते जोड़ते आज ये कारवा या आज डीएम साहब के ऑफिस पे खड़ा हुआ है। उसका अगर कारण भी है तो उसका कारण ये गरीब आदमी नहीं है, उसका कारण इस गरीब का पेट है। इसका कारण इस गरीब का पेट है, जिसे मतलब जो है रोटी भी भरपेट नहीं मिलती। हमारे घर में तेल नहीं रहता, आटा नहीं रहता, हम रात दिन दुखी 10-10 बजे जा रहे। अगर कुछ लोगों पर बैटरी की रिक्शा है तो कुछ लोगों पर किराए की बैटरी लेते हैं 200-250, तो उसे दे देती 250-300। इनके हाथ में एक मांग पत्र है जिस पर लिखा है रिक्शा रूट का सरकारी निर्धारण बंद करो। इनसे इन्हें परेशानी आती होगी। दूसरा है फिटनेस। तीसरा है रोडवेज अड्डे का कुछ समस्या है। चौथी है चालकों की बेटी के विवाह है तो कुछ अनुदान। ये इनकी मांगे हैं। रिक्शा चालक का दुर्घटना होने पर उसका क्लेम भी मिलना चाहिए। और इनका जीवन बीमा की इनकी मांग रखी है। इंश्योरेंस के बारे में जो उत्पीड़न हो रहा है इनका, मैंने पहले भी आपकी बात उठाई थी इन लोगों की कि आरटीओ ऑफिस में जो है इनका उत्पीड़न बंद हो रहा है, क्योंकि 800 रुपए के आसपास इनसे फीस होती है और वहाँ पर 3000 रुपए के आसपास वसूले जा रहे हैं इन लोगों से। गरीब लोग है, कहाँ से देंगे। चौथा है कि रिक्शा चालकों को उद्योग के रूप में मान्यता दी जाए। ये आपकी मांग है ना सर? हाँ जी सर। तो सर मुजफ्फरनगर में तो पहली बार मुजफ्फरनगर प्रशासन की बात करता हूँ, क्योंकि ये लोग मुजफ्फरनगर में रिक्शा चलाते हैं, उससे अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इतनी महंगाई में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार इतना महंगा हो गया कि आज यहाँ बैठने को मजबूर हुए हैं। जी क्या आगे कोई सवाल दूसरा आपका? सर हमने बताया है कि हमारे घर में बच्चों की फीस नहीं जाती। हमारे परिवार में अगर जो बच्चों के ट्यूशन है वे लगे हुए हैं, हमारे बच्चे किताब कापी तक भी तरफ से है। तो सर हम इतने दुखी है क्योंकि प्रशासन ने एक तो रूट हम पर लाद दिया। जो रिक्शा 1 लाख रुपए की आती है ना, इस मजदूर भाई को अब 2.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की मिल रही है। और 10-20 हजार रुपए में कुछ एजेंट आवेंगे और कह देंगे भाई ले जाओ। उसे आर्थिक गुलाम बना दिया मेरे इस समाज को, मेरे मजदूर भाई को। और ये मजदूर ये अपने घर में 2 रोटी दे या मतलब जो है वहां पे उनकी किस्त दे। हम इतने लाइसेंस के नाम से सरकार की तरफ से अगर सरकारी फीस है लाइसेंस की तो उसकी कीमत केवल 850 रुपए है, 800 रुपए करीब। और लाइसेंस के नाम पे हमारे से 4-4 हजार रुपए ले जा रहे हैं। इंश्योरेंस के नाम पे हमारे से 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपए ले जा रहे हैं। फिटनेस के नाम पे 3-3, 4-4 हजार रुपए ले जा रहे हैं। तो साहब हम एक बात कहते हैं, अगर वह पट्टी भी लग रही है ना, आरटीओ पे पट्टी कोई 200 ले रहा है, कोई 400 ले रहा है, कोई 300 ले रहा है। हम मजदूर आदमी है, हम मजबूर है। और हमारी मांग कहाँ होगी? प्रशासन ने मुझे कितना ही कहा कि तेरे पास FIR आ जाएगी, तुझे जेल भेज देंगे, ये सब अपने घरों चले जाएंगे। तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम सही काम कर रहे हो तुम डीएम ऑफिस के अंदर आओ धरना स्थल पे। तो मैंने कहा साहब मैं डीएम ऑफिस पे जाऊंगा, मैं ना अपराधी हूँ ना मेरे भाई अपराधी है, हम डीएम ऑफिस बाबा में।
एक आपने मांग रखी है कि रोडवेज अड्डा। सर हमने रोडवेज अड्डे के लिए इसलिए मांग रखी है कि जब सरकार ने जमीन भी रोडवेज अड्डे की आवंटन करी हुई है, ये बाहर आज तक नहीं गया। कोई भी उद्योगपति, कोई भी मुजफ्फरनगर की जनता इस पर कोई आवाज नहीं उठाती। और जी शामली अड्डा है, ऐसे ही और भी मुजफ्फरनगर कितने अड्डे हैं जिन पर कोई आवाज नहीं उठाती। केवल भीड़ इन रिक्शा वालों से दिखती है। हम प्रशासन को कह देते हैं कि साहब आप अपना बोर्ड लगा दो, भैया यहाँ को रिक्शा नहीं लेकर आने का, भाई यहाँ को नहीं आने का, लेकिन रूट नहीं चाहने का। रिक्शा चालकों का इंश्योरेंस बीमा, देखिए हमने रिक्शा चालकों के लिए बीमा इसलिए मांगा है कि कोई भी अगर भारत के अंदर किसी भी कोने में अगर हमारा भाई साथी मारे जा रहा है तो उसे कोई दुर्घटना में कुछ नहीं मिलता। अगर किसी का व्यापारी का या किसी एक राजनेता का अगर कोई कहीं दुर्घटना में चला जाता है तो उसे करोड़ों करोड़ रुपए की घोषणा करेगा। तो हम भी तो आदमी हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारे भी तो परिवार है। अगर एक परिवार में तो किसी का दुर्घटना में चलेगा तो उसका परिवार का जीवन पालन कैसा होगा, जो पहले ही भुक्कर गरीब है। दूसरा आपका बेटी के विवाह के लिए अनुदान। अरे बेटी के लिए विवाह के लिए तो देखो, बेटियां तो इस भारत की शान है, और बेटियां अगर जिसके घर में नहीं है तो उसके दिल से पूछो कितना मतलब उदास रहता है। बेटियों के लिए इसलिए मांग रहे हैं, मैं केवल अपने इस परिवार के लिए नहीं, बेटियों के लिए तो मैं उनके लिए भी मांग रहा हूँ जो मेरे बच्चे गरीब है, गरीब परिवार है। मैं ये कहता हूँ कि सरकार अलग से इस यूनियन की, भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन के सदस्यों की बेटियों की और बहनों के लिए अलग से अनुदान निर्धारित करे। तीसरा आगे आपने लिखा कि ई रिक्शा चालकों को उद्योग के रूप में मान्यता दी जाए। उद्योग के रूप में मतलब ये है कि रिक्शाएं इतनी हमारे मतलब शहर के अंदर मतलब चलती है, लेकिन वो 10 रुपए में भागा फिरता है। अगर हमारी 1000-2000 रिक्शा यूनियन की अगर उद्योग में लग जाएगी तो शहर में भी चीज होगी और मेरे 20 आदमियों को, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने देखा कि मेरे चारों तरफ ई रिक्शा चालक बैठे हैं, खड़े हैं, बहुत भीड़ है। और ये डीएम कार्यालय मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर मैं आज ये खबर दिखा रहा हूँ आपके सामने। और मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है GN24 लाइव, ये सब सब्सक्राइब करें। और सभी से ये मैं खबर जो दिखाता हूँ, सभी गरीब मजलूम लोगों की मैं खबर दिखाता हूँ, सरकार के खिलाफ खबर दिखाता हूँ। आपके पास कोई भी पत्रकार नहीं है कि मैं केवल आया हूँ आपकी बात रखने के लिए। तो मेरा निवेदन है कि आप जो है इस चैनल से जुड़े। तीसरी बात यह है कि सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि रिक्शा चालकों के जो रूट तय किया गया है, वे एक ही लाइन पर अगर सभी रिक्शा चलेंगी जो सवारी का टोटा होगा, फिर वहां पर जो है दिक्कत आएंगी, बहुत सारी रिक्शा चालकों में झगड़ा होगा, ये बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दे और बहुत ज्यादा ध्यान दे। बहुत बहुत धन्यवाद।